अदर पेशेंट। डॉक्टर साहब जी करवाइए। डॉक्टर साहब, मेरे वालिद साहब की अभी कंडीशन कैसी है? उनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी में शदीद चोटें आई हैं। उम्मीद है कि बेहतर इलाज से वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इलाज के बावजूद भी ये स्पाइनल कॉर्ड परफेक्ट नहीं हो पाती। फिर भी आप उम्मीद रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। हाय डॉक्टर साहब। आप ठीक हो जाएंगे अभी। जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होगा ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मुझे ना आप ऐसे बेड पे पड़े हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे वही पुराने वाले अभी चाहिए, मेरे अभी, तेज कदमों से चलते हुए। क्या करेंगे? ओए ओए ये काटी नहीं हुआ। चलो लो, दादा को लिखाओ जाए। ओह 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 ओए, अरे मेरा बेटा, अरे 1 मिनट आओ, दादा की पास तो आओ, दादा की पास तो आओ। चलो खेले, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो इधर लाना है तो इधर इधर। बस सिर्फ एक साइम ही तो है जो आपके लबों पर मुस्कुराहट ले आता है, वरना बरसों से मैंने आपको मुस्कुराते नहीं देखा। बरसों पहले मैंने सिर्फ अपना दानियाल ही नहीं, आपको भी खो दिया था उस्मान। अपने खोल दे, परवाज़ तेरी क्या है, तू सबको बोल दे। फ्रेश हो जाएंगे और वहीं पर ही हम जो है वो लंच वगैरह भी कर हाँ यार, पाकिस्तानी मूवी कहते हैं बहुत अच्छी आ रही है आजकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, तुम लोग कैसे हो? आप सुनाओ, कैसी हो? ठीक हो? भाई नजमा, इतनी गर्मी में मैंने तारिक रोड या सदर के चक्कर नहीं लगाने प्लीज। अगर मेरे साथ जाना है तो तुम्हें मॉल में जाना होगा, सही है? और अपने बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर लेना, वरना। एक मिनट रुको। वो दुल्हन बीबी साहब ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं उनके लिए क्या बना लूं? तो मैं क्या करूं? वो उनकी लाडो रानी आएगी ना, उनकी खिदमतें कर लेगी। अच्छा सुने,
आज शाम में आपने बहुत अच्छा सा कुछ बनाना है खाने को, ठीक है? नजमा मेरे से शॉपिंग पे जा रही है, रात को वो मेरे साथ ही खाना खाएगी, सही है? जी। हाँ। ओ वो नहीं आएगा, वो तो बेड से नीचे पाँव भी नहीं रख सकता। पागल। आपको किसी ने नाश्ता नहीं करवाया अभी तक? असल में भूख नहीं लगी मुझे, बस प्यास लगी थी, तो मैं पानी पीने की कोशिश कर रहा था, गिलास मेरे हाथ से गिर गया। अच्छा हुआ तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो बहुत प्यास लग रही है। कौन आया घर पे? वो दुल्हन बेगम की बहन और बच्चे हैं। हलीमा भी आप मेहमानों की खिदमतें 100 बार करें, लेकिन थोड़ा सा अभी का भी ख्याल रख लिया करें। सुबह से भूखे प्यासे अपने कमरे में पड़े हैं, पानी पीने के लिए बेल बजाते रहे लेकिन बेल बजी नहीं। किसने निकाले उसमें से सही? वो दुल्हन बेगम ने निकलवाए थे अपने टीवी के रिमोट के लिए। और वो मेल नर्स, वो कहाँ है? वो आज नहीं आया क्या? छुट्टी करा दी मैंने उसकी। 5000 गायब थे मेरे पर्स से, चोर कहीं का। वो चोर नहीं हो सकता भाभी, बड़ा एतमाद वाला बंदा मैंने घर पे रखवाया था। खुदा के वास्ते किसी को तो टिकने दिया करिए इस घर में। बड़ा तीर मारा था तुमने, मेल नर्स घर में रखवा कर। इतनी भारी तनख्वाह कौन देता, तुम लाकर देती? 30-40 हजार खाली अभी की दवाइयों का खर्चा है, आधे हो गए रिहान कमा कमा कर। तो सारा पैसा अभी का ही तो है, उनका पैसा इलाज पे नहीं लग सकता क्या? बात सुनो मोहतरमा, ये जो 4 जुमातें पढ़ ली है ना, इसका रोब जाकर अस्पताल में जताओ। अभी का पैसा, अभी का पैसा, कान पक गए सुन सुनकर अभी का पैसा। अरे बैठे बैठे कानून के खजाने भी लुटाए जाए ना तो वो भी खत्म हो जाते हैं। 6 साल से बिस्तर पर पड़े हुए हैं बड़े मियाँ। ये तो अल्लाह रेहान को जिंदगी दे जो घर का दाल दलिया चल रहा है, वरना हम अभी बैठे होते कंगाल होकर। और ये जो तुम्हें इतनी खिदमतों के दौरे पड़ रहे हैं ना, एक काम करो, जाकर खुद खिदमतें कर लो, शायद इसी बहाने तुम्हारी गुनाहों की माफी मिल जाए तुम्हें। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान कब आ रहे हो? तुम अभी तो 6 माह पहले तो आया था। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि तुम 6 माह पहले डॉक्टर शहरोज से मिलने के लिए आए थे अपनी नई हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में। बस रोज कंस्ट्रक्शंस की मीटिंग्स, तुम्हारा आना जाना, घर तुम आते थे सिर्फ सोने के लिए। मामा मैं रोज आपसे फोन पर तो बात करता हूँ, अब इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? अब तो तुम्हारे सारे जवाब भी मुझे रट गए हैं असफी। मामा मैं ठीक हूँ, मामा मैं खुश हूँ, मामा मैं हॉस्पिटल में हूँ। अगर सब ठीक है असफी, तो मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लगता? वो इसलिए क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और आपको हर वक्त यही वहम रहता है कि शायद मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा सोचा ना करें। चलिए कोई और बात करते हैं। फिर मान अल्लाह।
ये वाली है। आ जाओ, आओ मामा पास आ जाओ, आ जाओ मेरा बेबी। पर्पल मिकी माउस। मिकी माउस, कम ऑन माय मिकी माउस, आ जाओ। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी हम घर जाएंगे और हम खाएंगे रोटी और सालन। बाबा क्या सुपरमैन जैसे थे? हाँ, बाबा सुपरमैन जैसे थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे। साइम भी वैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा ना बाबा जैसा। बाबा क्या मरते थे भी नहीं डरते थे? वो किसी से भी नहीं डरते थे, वो बहुत ब्रेव थे। जैसे साइम है ना ब्रेव, बिल्कुल वैसे। मामा मिलने क्यों नहीं आती? मामा बताए ना। आओ, मामा के साथ अंदर जाके खेलना है साइम ने। हाँ? भाभी, आपको क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? मैं और आसिफ तो उसे समझा समझा के थक गए। वो दूसरी शादी पर राजी नहीं होती, बात को तो हाथे से उखड़ जाती है। मगर उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। खुदा गवाह है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो दानियाल के नाम पर जिंदगी गुजार दे इस तरह तन्हा। और मैं अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो किसी तरह से बस जाए दुर्दाना। बस भाभी, शुरू शुरू में तो गम भी बहुत बड़ा था। हम यही सोचते थे कि शायद वक्त के साथ नॉर्मल हो जाएगी और इस गम से निकल आएगी, लेकिन इतने सालों के बाद वो तो वहीं की वहीं खड़ी है। मगर ये गलत है, ऐसे तन्हा जिंदगी कैसे गुजरेगी? भाभी, मेरे दिल में एक बात आ रही थी, लेकिन आपसे कभी जिक्र नहीं किया। सोचा कि पता नहीं आप क्या समझेंगी। मैं सोच रही थी कि अगर मुमकिन है तो गेती और असफन। तुम क्या कहना चाहती हो दुर्दाना? असफंद और गेती? हाँ, इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। हमारे साइम के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। गेती भी मेरी नजरों के सामने ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। क्या ऐसा हो सकेगा दुर्दाना? भाभी, मैं बात करके देखती हूँ। अगर कोई गेती ने मुस्बत मुझे जवाब दिया और बात करने पे राजी हो गई तो आप फिर असफन से बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बात करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे देखो, नानो का फोन आया है। हेलो मामा। बेटा, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही साइम को लेके वॉक में निकली थी। आप बताएं। हेलो, क्या हो मामा? बोले, खामोश क्यों हो गई? बेटा, इस तरह जिंदगी कब तक गुजारोगी? बस बहुत हो गया। दानियाल इतनी ही जिंदगी लेकर आया था, वो चला गया है, लेकिन तुम तो जिंदा हो ना। गेती बेटा, मेरी जान, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती है। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, बल्कि लुबना भी मेरे साथ है, वो भी हम ख्याल है। हम लोग चाहते हैं कि तुम और असवर। क्या सोचा भी कैसे है आपने? मैंने आपको बोला है ना, मुझे शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी, चाहे वो इंसान जैसा हो, जितना अच्छा हो। बेटा, मेरी बात सुनो। अस्फी मेरे भाई जैसा है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ, मैं उसकी भाभी हूँ। रिश्तों की तो इज्जत करना सीखें आप लोग। मेरे पास साइम है, मुझे अपने बेटे का सोचना है, उसका मुस्तकबिल सोचना है, और मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मेरी जिंदगी चाहे जैसी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है। बेटा, मैं साइम के लिए तो कह रही हूँ, वो असफन का खून है। जितना वो प्यार करेगा, कोई शख्स नहीं प्यार कर सकता। जज्बाती मत हो, ये रियलिटी है, इसको फेस करो। मामा, आप मुझे कॉल नहीं करिएगा।
अगर आपने मुझसे ये बातें करनी है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। मामा नानू ने क्या डांटा है? नहीं, मेरा बेटा इतना प्यारा है ना। अच्छा बताओ, मेरा बेटा क्या खाएगा? चेरी। चेरीज खाएगा। अभी हम फ्रेश चेरीज तोड़ेंगे जाके। हेलो हेलो, कौन? माधवी, मैं खलील भाई। हाँ, खलीलुल्लाह, तुम्हारी बहन को मुझे तुम्हारा मुझे कुछ तो बोलो माधवी। कोई तंज, कोई ताना, बस तुम यही बोल दो कि खलीलुल्लाह बेबसी और लाचारगी की जिंदगी जीना कैसा लग रहा है। हमारी कही हुई बात हर बार पूरी हुई है बाजू। मैंने महातलत की जिंदगी और मौत दोनों तकलीफें बनाई थी। अल्लाह ने मुझे इबरत का निशान बनाकर जिंदा रहने की सजा दी है। बरसों से मौत की आरज़ू कर रहा हूं, मगर मुझे मौत नहीं आती। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपकी गुनाह माफ करे। अल्लाह के यहाँ तो मेरी बख्शिश नहीं है पांचवी। वो तो मुझे उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक महातलत मुझे माफ नहीं करती थी। मैंने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी और ज्यादती की थी, उसके लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। ये फोन मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन दिल में नदामत होने के बावजूद अपने अंदर हौसला नहीं पाता था कि तुमसे बात कर सकूं। लेकिन आज ज़ोबिया की फिक्र और मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुमसे फोन पे बात करूं। आप बात करें, क्या कहना चाहते हैं? मैं तुमसे कुछ मांगना चाह रहा हूँ माजिद। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी दरख्वास्त को कबूल करोगे। जी, अब आप कहें। मेरी ज़ोबिया को अपना लो। मैं ज़ोबिया के लिए मुझसे का हाथ मांगना चाह रहा हूँ। और भांजी है, बिल्कुल तुम्हारी बहन महातलत जैसी। देखो, बेटी का बाप होने के बावजूद मैं खुद ही उसके रिश्ते की बात करूं। मेरी झोली फैली हुई है मुझे, और मेरा सारा गुरूर खाक में मिल चुका। भाई, आपने ये कहने में बहुत देर कर दी। मेरी ख्वाहिश थी उसको अपने
अपनी बेटी अपनी बहू बनाने की, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ इसलिए कि मैंने मोहसिन की मंगनी कर दी है और उसकी